27 मार्च को 3 आईपीओज़ की क्लोजिंग होने वाली है। कौन-कौन से 3 आईपीओज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे और क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस आया है, कितना जीएमपी चल रहा है। ज़्यादा लंबा ना खींच करके सीधे डायरेक्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पहला आईपीओ है अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स आईपीओ। इसके बारे में देखने वाले हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस आया है। क्यूआईबी में नजर डालें तो 0.82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, एचएनआई में 5.52 और रिटेल में 0.59 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें 2 दिन के बाद दिखाई दे रहा है। एक ज़्यादा अच्छी हमें इसमें डिमांड नहीं दिखाई दे रही। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.55 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसके जीएमपी पर नज़र डालें कि कितना जीएमपी है, मार्केट डिमांड के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसकी तरफ नज़र डालते हैं। तो जीएमपी पर नज़र डालें तो 6 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा था जब मैंने वीडियो बनाई थी। तब भी ये 6 रुपीज़ का वीडियो था जब आईपीओ के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, और ये बढ़कर 7 रुपीज़ पर आया। स्टिल ये 7 रुपीज़ पर स्टेबल चल रहा है। एक अच्छी बात है, 3% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ये शो कर रहा है, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन शो कर रहा है जीएमपी के हिसाब से। पर पूरी तरीके से जीएमपी पर रिलाय नहीं करना चाहिए। तो जीएमपी एक हमें यहाँ पर डिमांड शो कर रहा है कि थोड़ी-सी हमें इसमें डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले आईपीओज़ में ये और अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है कि धीरे-धीरे आईपीओज़ में और अच्छी डिमांड बनने लगे। बीसीसीएल के बाद से इस साल में ज़्यादा कोई आईपीओज़ अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बाकी दोनों आईपीओ पर नज़र डालते हैं, वो क्या करने वाले हैं। दूसरा आईपीओ पावरी का क्यूआईबी की बात करें तो 0 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है 2 दिन के बाद, और एचएनआई में 0.01 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है 2 दिन के बाद। रिटेल और एम्प्लॉय में हमें यहाँ पर 0.05 और 0.85 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है। ज़्यादा अच्छी डिमांड नहीं है। एम्प्लॉय में थोड़ा-सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन रिटेल ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है आईपीओज़ के लिए। 0.03 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम है। हालाँकि जीएमपी का कह रहा है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जीएमपी अगर हम देखें तो 5 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा था जब मैंने आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। 4 रुपीज़ और 1 रुपीज़ पर पहुँच गया गिरते-गिरते, और ये 1% से लेकर 0.25% का ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग शो कर रहा है 1 रुपीज़ के जीएमपी के हिसाब से। स्टिल ये एक बहुत ही डाउन चल रहा है। तो अभी भी इसमें एक अच्छी पॉजिटिव बात ये रहेगी बस कि अगर ये 0 या उससे ऊपर 1 रुपए पे भी रहता है तो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आने वाले आईपीओज़ के लिए हमें यहाँ थोड़ा-सा पॉजिटिव दिखाई देना शुरू करेगा। अब अगले आईपीओ की तरफ नज़र डालें, साई पैरेंटल्स आईपीओ। क्यूआईबी की मैं बात करें तो 0.6 टाइम्स का, एचएनआई में 1.05 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, रिटेल में 0.05 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। स्टिल काफ़ी कम है। टोटल की बात करें तो 0.42 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। पावरिका से बेहतर है, लेकिन जीएमपी क्या कह रहा है उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। तो जीएमपी की बात करें तो पावरिका और जो हमारा अमीर चंद जगदीश कुमार आईपीओ है, उससे बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है। ये तो ज़ीरो, इसमें तो कभी आईपीओ में कोई प्राइस आया ही नहीं जीएमपी का। कोई भी जीएमपी में एक भी अच्छी हमें यहाँ पर डिमांड नहीं दिखाई दी। तो एक ये तो बिग नो वाला आईपीओ चल रहा है। हालाँकि जैसे सेडेमैक की अचानक से लिस्टिंग 10% पे हो गई, किस हिसाब से हुई उस चीज़ की क्या ही कहें कि जीएमपी बहुत ख़राब था। इतना ज़्यादा अच्छा उस टाइम पर मार्केट था भी नहीं, स्टिल वो 10% पे लिस्ट कर गया। बाकी आईपीओज़ नेगेटिव में चले गए। तो इस तरीके से एक ये आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जुआ खेलने के बराबर हो जाता है, बिना समझे आईपीओ को, बिना मार्केट डिमांड को समझे। अब यहाँ पर जी बिल्कुल डिमांड हमें ज़ीरो दिखाई दे रही है। अब इस बिहाफ़ पर हम माइनस में लेकर के अप्लाई करना, इसमें मेरे हिसाब से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि माइनस अगर हम थोड़ा-सा अपना स्पेस भी रखें तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही कि 0 से नीचे फिर ये माइनस में ही जाने का उसमें उम्मीद है। अगर 10% के आस-पास चल रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 5% तो लिस्ट होगा, या फ्लैट टू फ्लैट तो लिस्ट हो ही सकता है, उसमें आपके पैसे बच जाएँगे। लेकिन यहाँ 0 पट में आप में क्या उम्मीद कर सकें? एक चमत्कार वाली बात हो जाती है, एक जुए वाली बात हो जाती है कि अचानक से वो 3, 4, 5, 10% पे लिस्ट हो गया 0 का दिखाते हुए, कोई भी सब्सक्रिप्शन अच्छा ना होने के बावजूद। अगर हम तीनों में कंपैरिज़न करें तो अमीर चंद में 7 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो कि एक यहाँ पर पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। 6 था, 4, 5, 0 तक गया। लेकिन अगर हम साई पैरेंटल्स और पावरिका के हिसाब में बात करें
तो अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट आईपीओ बेहतर नज़र आ रहा है तीनों के मुकाबले। उसके बाद दोनों आईपीओ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालाँकि यहाँ पर मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से जो भी आप करने वाले हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।